लिखा कि ब्रीफ मैं करता था, मैं प्रवक्ता था कांग्रेस का, मैं उस वक्त मंत्री भी था। तो लगभग मैं 12 साल स्पोक्स पर्सन रहा अपनी पार्टी का। एक बार भी मुझको मेरी पार्टी ने ब्रीफ करने से मना नहीं किया, और जो भी पार्टी की लाइन होता था वो ये करते। मनीष जी ने जो लिखा है अपनी किताब में कि शकील अहमद को वो ब्रीफ नहीं करने दिया, मुझको वो याद नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ भी तो मैं मिनिस्टर स्टेट फॉर होम था जब 26/11 हुआ। तो रात के शाम में ये वाकया शुरू हुआ था, और लगभग मेरे घर पे अशोका रोड में, मैं मिनिस्टर भी था, होम का मिनिस्टर था, मैं स्टेट मिनिस्टर, और मैं पार्टी का प्रवक्ता भी था। तो लगभग 9-10 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक 200 से ज्यादा मीडिया वाले लोग मेरे घर पे थे। मुझको खबर आती थी, मैं उनको ब्रीफ करता था। मगर उसके बाद जो पार्टी की ब्रीफिंग हुई होगी उसमें पार्टी ने ये सोचा होगा कि सरकार का रुख एक होगा। मेरी डिपार्टमेंट का मामला था, इसलिए पार्टी ने ऐसा किया होगा। मुझको उसकी जानकारी नहीं है। अगर ये अंदर खाने कोई बात होगी तो मुझको जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि लगभग रात के 9-10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक, जिस रात वो घटना हुई 26 और 27 नवंबर की रात को 2008 में, लगातार 200 से ज्यादा मीडिया वाले लोग मेरे साथ थे, और नेक्स्ट डे भी मुझको मना नहीं किया गया। मगर हो सकता है पार्टी ने ये सोचा हो, इतना लंबा वक्त हो गया मुझको याद नहीं है, कि चूंकि मेरी ही डिपार्टमेंट का मामला है तो सरकार का रुख क्या है और पार्टी का रुख हर मामले में एक नहीं होता है। तो इसलिए हो सकता है पार्टी ने ये सोचा होगा, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है। और मनीष जी ने अगर लिखा है तो ठीक लिखा है, अगर पार्टी ने भी ये किया तो ठीक किया। देखिए, उन्होंने एक जिक्र किया है, कांग्रेस में तो वार करना होता तो वो कांग्रेस में अभी भी हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार मेंबर हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, अभी भी उन्होंने कांग्रेस पे वार नहीं किया। एक तरह से उन्होंने एक वाकये को लिखा है, और उस वाकये में उनको अगर कहा गया होगा, उन्होंने अहमद पटेल साहब का नाम लिया है कि उन्होंने कहा। लेकिन अगर अहमद पटेल साहब ने या पार्टी ने ये फैसला किया कि मिनिस्टर की एक ब्रीफिंग, मैं इत्तेफाक से खुशकिस्मत अपने को मानता हूं कि हिंदुस्तान का शायद मैं पहला मिनिस्टर था जिसको किसी भी पार्टी ने मिनिस्टर रहते हुए स्पोक्स पर्सन और तर्जुमान बनाया। बल्कि जब मुझको खबर आई कि मुझको तर्जुमान बनाया गया है तो मैंने खबर करने वाले से पहला पूछा कि मिनिस्ट्री से हटाया नहीं ना है। मेरे बाद कांग्रेस में और लोग भी हुए, दूसरी पार्टियों ने भी मिनिस्टर्स को स्पोक्स पर्सन बनाया। लेकिन मैं खुशकिस्मत इस मामले में अपने को मानता हूं कि मैं शायद हिंदुस्तान में पहला मिनिस्टर था जिसको मिनिस्टर रहते हुए स्पोक्स पर्सन बनाया गया। और मैं अपने पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि 12 साल तक मैं रहा स्पोक्स पर्सन, एक बार भी मुझको ये नहीं करना पड़ा। और मैं प्रेस के साथियों का भी एहसानमंद हूं कि कभी मुझको ये नहीं कहना पड़ा कि आपने तोड़ मरोड़ के मेरी बात पेश की, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मुझको कोट किया, ये नहीं कहना पड़ा। इसलिए, और पार्टी ने अगर ये किया जो मनीष जी ने कहा है तो मैं समझता हूं क्यों वो गलत बात कहेंगे। अगर कहा होगा तो ये नेचुरल है कि पार्टी का स्टैंड एक होता है, और कोई जरूरी नहीं है कि वही स्टैंड गवर्नमेंट का हो। इसलिए पार्टी ने बेहतर समझा होगा कि मिनिस्टर जो है उसको भी उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तो दूसरे लोगों से ब्रीफ करवाया जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर हुई भी है तो मैं समझता हूं ये कोई ऐसी गैर मुनासिब बात नहीं। आप में अगर आपने कोई ऐसी बात लिखी है जो बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, अगर वाकया आपने लिखा है, तो जाहिर है कि आदमी जब सियासत में बहुत एक्टिव लाइफ में है तो थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग उस पर भी रिकलेक्ट करते हैं, याद करके लिखते हैं। मैं खुद किताब लिखने की सोच रहा हूं, लेकिन चूंकि अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, उतना वक्त नहीं मिल पाता है। मैं भी सोच रहा हूं कि जब पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट होगा या थोड़ा कम एक्टिव रहूंगा तो मैं भी किताब लिखने की बात सोच रहा हूं। उस किताब में हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं लिखे, लेकिन किताब लिखते वक्त या मोबाइल जो आप याददाश्त लिखते हैं उसमें जो सही बातें हैं वो लिखना चाहिए। और अगर